Subscribe now. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे, जो कि डिप्लोमा के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमने अभी आप लोगों को पिछले वीडियो में जो है फोर्स और वेट के विषय में बताए थे। वेट के विषय में एक चीज़ हम बताना आपको भूल गए थे शायद। तो आप ये बताइए, जैसे अर्थ हो गई, ठीक है, और ये हो गया मून, तो अर्थ पे जो वेट है क्या मून पे वही रहेगा, या फिर यहाँ पे जो ये निर्वात स्थान है, ठीक है, इसमें क्या वही रहेगा वेट? बताइए। वही मून पे 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अर्थ पे अगर 1 है तो वहां पे 1/6 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आप लोगों का। अच्छा, वेट यानी भार, क्या भार, भार। और एक चीज ये है मास यानी द्रव्यमान। कई लोग इसमें डिफरेंस जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। डिफरेंस यही था, ये बल है, ये भाई कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है मास, द्रव्यमान क्या है, यह एक नियत मान होती है। ठीक है, इट इज द कांस्टेंट वैल्यू, यह एक नियत मान होता है, यह कभी बदला नहीं जा सकता। ला नहीं जा सकता। ठीक है, it is a constant value and it cannot be changed, cannot be changed। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद सोच रहे होंगे चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका मास। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है मास की? अच्छा, नहीं चेंज किया जा सकता, यानी इसको जो है ब्रह्मांड में अर्थ एंड किसी और, जैसे मून ले लीजिए, ठीक है, अर्थ एंड मून, अब इसके बीच में भी मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी याद रखिए कि अगर मास पूछा है तो चाहे मून पे हो, अर्थ पे हो, ठीक है, वीनस पे हो, किसी पे भी हो, मास कभी चेंज नहीं होगा। ये हो गया। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है, या एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट क्या है? ये केजी है भाई, किलोग्राम। ठीक है, अब अच्छा किलोग्राम ले लिए हम इसको, चलिए ठीक है। 1 किलोग्राम कहते किसे हैं? 1 किलोग्राम कहते किसे हैं भाई? तो नोट कर लीजिए, 1 kg इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का द्रव्यमान, शुद्ध जल का द्रव्यमान, ठीक है, शुद्ध जल का भार 1 किलोग्राम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान, जल का भार 1 kg होता है। ठीक है, द्रव्यमान 1 kg होता है। ये हो गया आप लोगों का। अब चलिए भाई, बार बार किसकी बात आ रही है? यूनिट।
बार बार यूनिट की बात आ रही है, तो यूनिट किसे कहते हैं? ठीक है, यूनिट क्या है? यूनिट यानी इकाई। इकाई क्या है? यूनिट। यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके द्वारा बार बार किसी वस्तु की माप की जाए और माप कांस्टेंट रहे। ठीक है, यह क्या है? यह एक ऐसी भौतिक राशि है, ऐसी भौतिक राशि होती है जिससे किसी वस्तु की बार बार माप की जाए। ठीक है, जाए और माप कांस्टेंट रहे। माप नियत यानी कांस्टेंट रहे तो उसे उस वस्तु की इकाई, ठीक है, इकाई यानी यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। चलिए, लेकिन किसी राशि को व्यक्त करने के लिए केवल यूनिट ही नहीं चाहिए भाई। अगर हम 10 किलोग्राम का कोई वस्तु लेते हैं, ठीक है, जैसे 53 किलो के, अगर 53 किलो के हम हैं तो अगर ये लिखें 53 के हैं हम, के हैं हम, ठीक है, अगर 53 के हम हैं तो भाई ये सोचिए 53 के हैं तो क्या हुआ? 53 साल के तो नहीं हैं। अरे भाई नहीं, 53 केजी है। जब तक यहां पे केजी नहीं लिखेंगे आप 53 ईयर वर्ष भी लिख सकते हैं यहां पे। तो ये क्या हुआ? यूनिट। ठीक है, यूनिट। तो अब सोचिए कितने की डिफरेंस है यहां पे? बहुत डिफरेंस है भाई। इसलिए किसी वस्तु को व्यक्त करने के लिए, किसी वस्तु को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान का, संख्यात्मक मान के साथ साथ इकाई का भी होना जरूरी है। इकाई का भी होना जरूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ओ बी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट। सिंपल में क्या कर सकते हैं? Q बराबर n इंटू यू। ठीक है, अब हो गया 53 kg। वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, 53 kg का है। ठीक है, समझ में आया भाई? ये हो गया यूनिट। अब यहां पे यार 3-4 प्रकार की यूनिटें हैं। ठीक है, 3-4 प्रकार की यूनिटों में भाई सीधी सी बात है, यूनिट सबसे पहले क्या था? FPS रहा। तो यहां यूनिट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट। ठीक है, 4 प्रकार की हैं। पहला नंबर क्या है? FPS। ठीक है, और दूसरा क्या है? CGS। ठीक है,
तीसरा क्या है, एम के एस। एफपीएस को भाई ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली, ठीक है। सीजीएस को क्या कहते हैं, गासीय प्रणाली। अब उसके बाद चौथा क्या है, एस आई, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एंड एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड। तो इसकी कई डिफिनीशन लिखे भाई, या फिर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। एसआई, एसआई क्या है, एसआई भाई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो ये जो है कब और क्यों किया गया, किस लिए, 1960 ईस्वी में, ठीक है। 1960 ईस्वी में 11वें सम्मेलन में, ठीक। 11th ऑर्गेनाइजेशन जब भरा, विज्ञान के मतलब सभी साइंटिस्ट इकट्ठा हुए थे, तो ये हुआ कि इसको मतलब पूरे वर्ल्ड में मान्यता दी गई। नहीं तो कोई ये ब्रिटिश वाली को अपना रहा था, कोई गॉस को अपना रहा था, कोई एमकेएस को। तो ये हुआ कि भाई इसको लिया जाए। अब ये जो है पूर्ण रूप से संशोधित, इसी का संशोधन है, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद जो आते हैं, इसी को लिया जाए एमकेएस को। तो एमकेएस में जो है कुछ यूनिट है, मतलब फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। मात्रक, भाई केजी क्या है, मात्रक है, यूनिट। तो दो प्रकार की यूनिट है, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल कितने हैं, फंडामेंटल 7 हैं प्लस 2 हैं, 7 और 2। तो अब सातों का नाम और सातों के यूज क्या क्या है भाई, कुछ ना कुछ तो इसमें से जानकारी दे दे आप लोगों को। तो चलिए, फंडामेंटल यूनिट जो वस्तुएं खुद पे मतलब होती हैं, मतलब जिनका मान निश्चित हो। फंडामेंटल डेराइव क्या होता है, फंडामेंटल के द्वारा 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट्स मिलके एक डेराइव यूनिट का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल 7 क्या क्या हैं, ठीक है। तो ले लीजिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है, तापमान, विद्युत धारा, ठीक है। पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा, ठीक है। ज्योति तीव्रता, लंबाई का क्या है, मीटर है, एम से डिनोट करते हैं भाई। द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम, किग्रा, तो केजी से डिनोट करते हैं। समय को क्या है, सेकेंड, तो इसे स्मॉल एस से। तापमान को क्या कहते हैं, डिग्री केल्विन और डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में अंतर, बुखार डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये जो है सेंटीग्रेड, और ये क्या है, डिग्री
सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है, बहुत कॉमन डिफरेंस है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं इसे के और इस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ज्यादातर केल्विन से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या है, पदार्थ की आणविक मात्रा मोल, सबस्टेंस मतलब कोई भी पदार्थ हुआ। ठीक है, ज्योति तीव्रता कैंडेला, सी डी, तो ये हो गया। अब इसमें से आप लोगों को जो है 1 2 3 भाई ये सब तो जरूरी है, 4 इसकी कम से कम डिफिनीशन तो मालूम होनी चाहिए। तो भाई इसकी डिफिनीशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, इसके लिए बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है, अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मिलते हैं। अगर लाइक लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओके, बाय।